शुद्धात्म देव की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रभु श्री वज्रकाचार्य की जय। वाद संवरी ज्ञानेश्वरी की जय। ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ओम सिद्धात्मने नमः। श्री न्याय समाचार सारथी ग्रंथराज भारती आकाशवाणी पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्मित श्री न्याय समाचार सारथी ग्रंथमाला की चर्चा साधु पदवी के अंतर्गत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों के मूल गुणों की उत्तर गुणों की चल रही है, जिसके अंतर्गत 53 क्रियाओं में सप्तशी और 12 तप के निरूपण के उपरांत आज साधु के 28 मूल गुण जो होते हैं, जो आप मंदिर विधि में पढ़ते हैं, जय दर्शन संभेदा भेदा हो पंच ज्ञानया तेरा बहस चानस अष्टवीसा हो तो साहूगा, उसी का प्रसंग शुरू हो रहा है कि साधु के जय दर्शन संभेदा गुण से। जय दर्शन संभेदा का मतलब है साधु सम्यक दर्शन के 10 भेदों को आधार बना के साधना करते हैं। लेकिन श्रावक ने सुनीला जी ने पूछा था कि श्रावक के 10 प्रकार के सम्यक के भेद कौन से हैं मंदिर विधि में जिनसे सम्यक होता है। तो श्रावक के इन 10 कारणों में से किसी भी कारण से सम्यक होता है। श्रावक के 10 कारणों में से श्रावक की अपेक्षा कारण है कि इन 10 प्रकार के किसी भी कारण के निमित्त से इस जीव को सम्यक हो सकता है। मंदिर विधि का मुख्य प्रयोजन, अनेक प्रयोजनों में मंदिर विधि धर्मोपदेश का एक ही प्रयोजन है, हम जीवों को सम्यक हो जाए। मंदिर विधि का मतलब ही है सम्यक को उपदेश, धर्म उपदेश का मतलब ही है सम्यक का उपदेश। क्योंकि सब कुछ हो जाए और सब कुछ मिल जाए, सब ही छूट जाएगा। अगर श्रद्धा बन गई, चाहे सम्यक दर्शन ना भी हो, धारणा में श्रद्धा बन गई है, तो वो श्रद्धा आपके जाति स्मरण का कारण बनेगी। आप कहीं भी रहे, निमित्तों को देखेंगे और सम्यक दर्शन हो जाता है, जरा हो जाता है। परमात्मा होने वाले जीव तो जन्म से 3 ज्ञान के धारी सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि चाहे सम्यक दर्शन को लेके आते हैं, उनके वैराग्य के निमित्त मिलते हैं बाद में। वे भी छायक सम्यक दृष्टि भगवान होने वाले जीव भी इस संसार की माया में ऐसे रचपच जाते हैं जैसे मिथ्या दृष्टि रचपच जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका वैराग्य का निमित्त बनता है, उन्हें भिन्नत्व का बोध हो जाता है और पूर्व पट्टन छोड़ के वैराग्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस सम्यक दर्शन के 8 भेद साधु आराधना इसलिए करते हैं कि मुझे किसी भाव में भी भूले नहीं, और श्रावक इसलिए करते हैं मंत्र विधि कि इनके किसी भी भेद के माध्यम से हमारे जीवन में सम्यक प्रकट हो जाए। तो 10 भेद सम्यक दर्शन की चर्चा शुरू होगी। व्याख्यान नंबर 549 से अपन पढ़ेंगे 549 से 560 11 का। दैवी सम्मते ज्ञान उपदेश अत्रमी जमी संचेत सुत उत्तम देवाय गाय संयुक्तम प्रवचने
समर्थं ज्ञाने ज्ञानस्वरूपं अज्ञानं तदर्किमेच संयुक्तं संसारसरणिधिक्तं ज्ञाने ज्ञानयोगसावं ज्ञानं शुद्धसावं रागादियोगः सर्वे यम्मि प्रियम् असुरभावम् अपाकर्मज्ञानसम्मतं उभयं संसुतं सुतं अपायकनो सुतं सुतं जिनेकयं सुतं सम्मतसुदेवेशं सुतं जिनोत्तरम् असुरदिनं च संवासमे सुतं वेशज्ञानं शरणं जिनोत्तरोदेशं सुतं च सुतज्ञानम् असुतं संसारसरणिमोक्षस्य सुतं परमानन्दम् उपदेशं सुत्यसम्मतम् अर्थनियतं सुतं समसम्मतदर्शनं शुद्धम् अर्थमनियतम् उपदेशं यार्थयार्थसम्मतम् अर्थयार्थस्वरूपम् अनर्थमयमयेषु अनेकमर्थं मामं तीर्थं शुद्धज्ञानशेखरम् अर्थं ज्ञानस्वरूपम् यतोऽयं ब्रह्मज्ञानसंश्रुतं लिङ्गस्थं लिङ्गस्थो सुखसर्वं ज्ञानसम्मतं प्रियं च ज्ञानशुद्धं शुद्धज्ञानदर्शनं ब्रह्मं शरणं दुविशावं शैकारिकं सुखीयमि ये गाथा बोले देवं गुरुं शुद्धं विद्यापुण्याविशैलवेयम्मि संसारशरणिवेयं प्रियं सम्मतशोध्यमापाणम्। गाथा क्रमांक 549 और 550 में 10 प्रकार के सम्यकों के नाम दिए। दहली सम्मतिन या 10 प्रकार के जो सम्यक के कारण होते हैं और 10 प्रकार से साधु शुद्धात्म स्वभाव की साधना करते हैं, वे कौन है? या वे ये है ज्ञान सम्यक, गिनते जाना 10 होना चाहिए। ज्ञान सम्यक, उपदेश सम्यक, अर्थ सम्यक, बीज सम्यक, संक्षेप सम्यक, सूत्र सम्यक, व्यवहार सम्यक, अवगाहन या अवगाहन सम्यक, प्रवचन केवल सम्यक और परम सम्मत माने परमावगाह सम्यक। कितने हुए? ये शुद्ध स्वभाव आत्मा के शुद्धात्मा के स्वभाव से प्रकट होते हैं। ये शुद्धात्मा का स्वभाव है। साधु इन 10 के माध्यम बना के शुद्धात्म स्वभाव की आराधना करते हैं और श्रावक इनको प्रगटाते हैं। इनमें से किसी को भी आधार बना के किसी ने पूछा, देवतानंद आपके पास क्या प्रमाण है कि इन 10 से सम्यक प्रकट होता है? मैंने कहा हमारा प्रमाण आपकी मंत्र विधि है। आपकी मंत्र विधि में ये विधान है, सूत्रम जमजन उत्तम, सूत्रम जमजन उत्तम। अब गलत बात है, गलत पढ़ते हो तो उसकी कौन करे? आप अध्यात्मवाणी से उल्टा पढ़ते हो उसको, तो मैं क्या कहूँ? जो अध्यात्मवाणी में लिखा वो नहीं पढ़ते आप लोग। तो ये मंत्र विधि में 5 से 64 नंबर की गाथा है। वो आप 5 से 64 नंबर की जो गाथा है, 5 से 64 नंबर की गाथा आपकी मंत्र विधि में लिखी हुई है सूत्र सम्यक के नाम पर। इसको सूत्र सम्यक कहते हैं। इसकी चर्चा कल होगी। तो सूत्र सम्यक जब मंत्र विधि में लिखा है, इसका मतलब है मंत्र विधि में 10 सम्यक लिखे हैं। सुंदर जी ने पूछा था कहाँ लिखे हैं, आज उसकी चर्चा संक्षेप में होगी। ये मंत्र विधि पूरी
10 प्रकार के सम्यक प्रगटाने का विधान है। और गलती क्या चल रही है कि या तो महाराज जी पर विश्वास नहीं है, और महाराज जी पर विश्वास है तो महाराज जी की मानो, और महाराज जी पर विश्वास ना हो, हम लोग पर विश्वास ना हो तो हस्तलिखित देख लो कि आपकी मंदिर विधि में जो जो दिलवाणी के शब्द आते हैं, आप लोगों को चाहिए एक वक्त दिलवाणी रख के उन शब्दों को जो जो किताबें छपी हो पेन लेके वहां सुधार लो। ये आपको सलाह है, क्योंकि शब्द की विराधना से काम बनने वाला नहीं है। देख लेना मंदिर विधि के इस गाथा को और इससे मिला लेना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, गड़बड़ है तो सुधार लेना। हाँ जी, अपने बोलने में गड़बड़ होती है, लिखने में भी गड़बड़ है। यहाँ तो बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ नहीं, मंदिर विधि की पुस्तक है, उसमें भी गड़बड़ है, उसमें भी देख लेना कि गड़बड़ तो नहीं है। बोलने की गड़बड़ तो है, उच्चारण की वो तो ज्ञानावर कर्म नहीं रहा, गलत उच्चारण कर रहे हैं तो कर्म नहीं रहा ज्ञानावर, लिखी है वो भी दोष है। चलिए, तो यहाँ 10 नाम हुए। आचार्य कहते हैं देवी ज्ञान स्वरूप, 10 प्रकार से अपने ज्ञान स्वरूप का निर्णय होता है, उससे अप्पा अपने शुद्ध सम्मतम, ये आत्मा अपने स्वभाव में रहती है, ये साधु का गुण है। और 551 गाथा है। पहला सम्यक कौन सा था? पहले सम्यक का नाम क्या था? ज्ञान सम्यक। तो ज्ञान सम्यक की गाथा है 551, 552, 553 चंदन, ये 551 दो गाथाएं हैं ज्ञान सम्यक की। गुरुदेव की ग्रंथ में और आचार्यों की ग्रंथ में थोड़ा सा अंतर मिलता है, और वो अंतर दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलता है। इसी अध्यात्म वाणी में 10 प्रकार के सम्यक्तों में भी अंतर है, नामों में। ये ग्रंथ का नाम श्री न्याय समुच्चय साहब जी है, इसलिए यहाँ पहले सम्यक को ज्ञान सम्यक्त लिखा है। पहले सम्यक को 549 गाथा में ज्ञान सम्यक्त लिखा है, और 51 का खुलासा है। और यही बात यदि हम आलावण में देखते हैं 29 नंबर गाथा में, तो आज्ञा लिखा है। यही बात हम फूला में देखेंगे तो वहां आज्ञा लिखा है। आगम में आज्ञा सम्यक और मार्ग सम्यक दो नाम मिलेंगे। आज्ञा सम्यक और मार्ग सम्यक, ये दोनों ज्ञान सम्यक में ही घटित होते हैं। आज्ञा माने है परमात्मा की जो आज्ञा है उसको मानना आज्ञा सम्यक है, और जो मार्ग है जिस मार्ग पर चल के अनंत सिद्ध सिद्धालय प्राप्त हुए, तो जो मानव जी की 32 नंबर गाथा है, जिस नमतम मुक्ति प्रवेश, वो मार्ग सम्यक की पुष्ट करती है। और मंदिर विधि में है जिन श्रेणीसो मार्ग नहीं, जिन श्रेणीसो मार्ग नहीं, ये है मार्ग सम्यक। और आज्ञा सम्यक क्या है कि प्रथम ताई को बंदिए, ये आज्ञा है, प्रथम इसको मानना है, ये आज्ञा दी है, प्रथम ताई को बंदिए। ये सारी बातें अलग क्लास की हैं कि समझने की बातें हैं किस प्रकार से मंदिर विधि में कौन कौन से साधन हैं जिनसे सम्यक प्रकट होता है जीवन। यहाँ इतना समझेंगे। 5 से कम गाथा कह रही है। ज्ञान सम्यक क्या है? हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो 10 सम्यक के मंदिर विधि में आए हैं वो अभी बता दें तो अच्छा रहेगा। मंदिर विधि में 10 सम्यक जहाँ जहाँ आए हैं वो बता दें। यहाँ बता दिया ज्ञान सम्यक, नहीं अभी 3 ही बताए, ये सब बताएंगे ना। ज्ञान सम्यक के पूरे भेद बताएंगे, जो 10 भेद बताएंगे मंदिर विधि में कहाँ लिखे। ज्ञान सम्यक का मतलब है 2 भेद, ज्ञान सम्यक तो मार्ग सम्यक। मार्ग सम्यक माने जिस मार्ग पे चल के जीव मोक्ष गए हैं उस मार्ग को स्वीकार करने का नाम मार्ग सम्यक है। कि जिस नमतो मुक्ति प्रवेश, जितने परमात्मा मुक्ति गए हैं वे इसी सम्यक को प्रगटा के गए, यही जन मार्ग है। जिनसे अनिसो मार्ग नहीं,
की अनुभूति के अलावा मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। जिन श्रेणी सो मार्ग में ये दोनों सम्यक मंदिर विधि में घटित होते हैं। आज से क्यों व्याख्या क्या कह रही है? गुरु महाराज हमें न्याय सम्यक कैसे होगा? तो गुरु महाराज कह रहे हैं न्याय सम्यक का मतलब है मायाचारी नहीं करना। कौन सी मायाचारी करते हो? मायाचारी जीव अध्यात्म दो प्रकार से करता है, एक लौकिक मायाचारी, एक आध्यात्मिक मायाचारी। आध्यात्मिक मायाचारी क्या है? भगवान को मानते हो, गुरु महाराज को मानते हो, लेकिन उनकी नहीं मानते। भगवान को मानते, गुरु महाराज को मानते, निर्वाणी को मानते, लेकिन जो लिखा है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये नहीं मानते हो। ये है आध्यात्मिक मायाचारी। आज आर्जव धर्म है, और आर्जव का मतलब है जिसके जीवन में आर्जव धर्म होता है वो सीधा मुख से आता है। क्योंकि ऋजुगति, जो विग्रह गति में ऋजुगति होती है उसमें मोड़ा मोड़ी नहीं होती, वो एक समय में जाती जाती, तीर के समान। उसी को आगम में इस गति कहते हैं, ऋजुगति कहते हैं, क्योंकि बिना मोड़ वाली होती है। तो ऋजुता क्या है? सरलता क्या है? जो जिनवाणी ने कहा उसको स्वीकार करने का नाम ऋजुता है। जिनमें नम सज्जनम कमल श्री कमल भाव वन्नम अर्जिक भाव सजनता इर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम। ये है आर्जव धर्म। यहाँ क्या है ज्ञान सम्यक? ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम। स्वरूपम का मतलब है जैसा सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप कहा है, जैसा सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वभाव कहा है, स्वरूप कहा है, उसको वैसा जानना ज्ञान सम्यक। क्या कहा है? यही है संक्षेप सम्यक, तत्वार्थ संधानम, सम्यक दर्शन। यहां कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर आपने जान लिया कि जिसमें चेतनता नहीं है वे अजीब है, जिनमें चेतनता नहीं है वे अजीब है, चेतनता फिर सो अजीब है। पंचभेद जाके श्री भक्तामणि पढ़ते सर अच्छा नाम पढ़ गया, बता दिया करो, मैं तो भूल जाता हूं। तो यहाँ चेतनता में वे अजीब है। और चेतनता क्या है? चेतन को है उपयोग रूप। हम देखने जानने वाले हैं, और जो पदार्थ देखने जानने वाले नहीं हैं उनको मानना सम्यक। उनको मानने वाले, जो देखने जानने वाला है, और जो पदार्थ देखने जानने वाले नहीं है उन पदार्थ को अपना मानते रहेंगे, तीन काल में सम्यक्त हो नहीं सकता। ज्ञानम ज्ञान सम्यक। उससे क्या होगा महाराज? अगर वस्तु को स्वरूप से जैसे का तैसा जान लेंगे तो क्या होगा? अज्ञान संयुक्त जीव का जो मिथ्यात्व ज्ञान है, जिसमें जीव अनादिकाल से संयुक्त है, वो तयन छूट जाता है। भगवान महावीर स्वामी के जीव ने सेल्फी पर्याय में यही तो सुना था अनुरागों से। क्या सोच रहे हो होने वाले भगवान? होने वाले भगवान क्या सोच रहे हो? इसमें से जो निकल गया वो अलग है, और जो पड़ा है वो अलग है। अनुभव कर लिया कि जो अरस्वरूपी स्पर्शी है वो निकल जाता है, और जे धोखा इस शरीर उद्गम पड़ा रहता है। यही तो सम्यक है, और क्या? ये है न्याय सम्यक। जान लेना कि जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसी जान लेना, ये न्याय। उससे क्या फायदा हो जाएगा? बढ़िया है ना। गुरुआ से पूछते महाराज क्या फायदा हो जाए? बोले भैया तुम्हारा मिथ्या अज्ञान छूट जाए। बोले मिथ्या अज्ञान छूट जाए तो क्या फायदा हो जाए? यहाँ तो फायदे की बात पूछते जा रहे थे और गुरु महाराज लिखते जा रहे थे। बोले अगर तुमने वस्तु को जैसे का तैसा स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा मिथ्या अज्ञान छूट जाएगा। बोले महाराज उससे संसार सरल तिक्ता, तुम्हारा संसार में चक्कर लगाना छूट जाएगा। ज्ञाने ज्ञान अपने स्वभाव, और एक ज्ञानी बन के जीव अपने ज्ञान स्वभाव में रहेगा। ज्ञानम क्या है? सही ज्ञान क्या है? ज्ञानम है वस्तु को उनके स्वभाव से शुद्ध जान के। ज्ञान सम्यक किसको हो जाता है? क्या साधना करता है? साधु क्या करते हैं? वस्तुओं को स्वभाव से शुद्ध जान के एक बार अगर कोई रहने का स्थान है तो मेरा रहने का स्थान
मेरी शुद्धात्म स्वभाव है। फिर पंचों से हटके स्वभाव का आश्रय ले लेते हैं। ये है जड़ दर्शन संवेदा। रागा दोष शैलग्रामी, ये सारे राग दोष से छूट जाते हैं। अब है दूसरा सम्यक का नाम उपदेश सम्यक। उपदेश सम्यक को कहते हैं उपदेश सम्यक। उपदेश सम्यक क्या है? उपदेश सम्यक क्या है? शुद्ध उपदेश को ग्रहण करके। बोले अशुद्ध उपदेश भी होता है? बोले हाँ, जो गुरु आदि के उपदेश होते हैं वे अशुद्ध उपदेश होते हैं। बोले शुद्ध उपदेश क्या है? शुद्ध उपदेश है मंत्र विधि में गुरु उपदेशु, गुरु उपदेशु गुप्त रुई। गुरु की परिभाषा को पूछते हैं, गुरु की परिभाषा क्या है? सभी जगह गुरु की परिभाषाएं अनेक मिलेंगी। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ऐसी परिभाषाएं सब जगह मिलेंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु, गुणों से रूबरू कराने वाला गुरु। लेकिन ये परिभाषा जो लिखी है वो अद्भुत है। गुरु उपदेशु गुप्त रुई। क्या होती गुप्त रुई? आत्मज्ञान, वही तो समस्या है। आपने कभी शब्दों को डिक्शनरी में देखो, शब्दों पे जोड़ लगाओ, ये क्या शब्द लिखा है? गुप्त माने क्या होता? गुप्त रुचि। गुप्त माने क्या होता है? गुप्त उसका अर्थ तो गुप्त है। गुप्त माने क्या है? गुप्त माने क्या है? गुप्त किसे कहते हैं? गुप्त माने जो जानकारी में नहीं है किसी की। गुप्त माने जो बात किसी की जानकारी में नहीं है वो गुप्त बात कहलाती है। गुप्त माने जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता वो गुप्त है। गुप्त शब्द जो है जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, यानी हमारी आपकी किसी की जानकारी में नहीं आता, वो गुप्त है। वो कौन है? आत्मा। जो इंद्रियों से दिखाई देने वाला नहीं है वो आत्मा है। क्योंकि शरीर की पर्याय में उस जीव को दिखाई नहीं दे रहा, जीव को दिखाई नहीं दे रहा था, इसमें से क्या निकल गया? वो तो शेर को देख के सोच रहा था मैंने तो हाथ नहीं लगाया, इसकी उछल कूद क्यों बंद हो गई? तो मुनिराज ने उपदेश दिया, होने वाले परमात्मा जो निकल जाता है वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो गुप्त है। रुई, रुई माने रुचि, उसकी रुचि करो। आत्मा की रुचि का जो उपदेश देवे तो गुप्त से गु, गुप्त से गु, रू से रू, रुई से रू, गुप्त से गु ले लो और रुई से रू ले लो, वो गुरु है। और जो दिखाई देने वाले पदार्थों की चर्चा करे, दिखाई देने वाले, चखे जाने वाले, सुने जाने वाले, छुए जाने वाले पदार्थों की चर्चा करे, वो कौन? अगुरु या गुरु है जी। तो ये है उपदेश सम्यक मंत्र विधि। जो परमात्मा उपदेश सम्यक किसे होगा? जो परमात्मा के शुद्ध वीतराग स्वरूप का आराधन करेंगे उनके होता है। बोले तो क्या है वीतराग आराधन के लिए शुद्ध उपदेश? बोले शुद्धम अपानम अपनो शुद्धम। अगर दुनिया में कोई शुद्ध है तो एकमात्र अपना आत्मा ही शुद्ध है। और तुमने अगर पदार्थों को शुद्ध नहीं जाना, तुम्हारी रुचि वहां चली गई, तुम्हारे परिणाम उससे जुड़ गए, सो ही तुम अशुद्ध हो गए। जीव की अशुद्धि का कारण है अपने शुद्ध स्वभाव को पदार्थों के स्वभाव से शुद्ध स्वीकार न करना, कि हमारा स्वभाव पर द्रव्यों से भिन्न है। बोले आपको कैसे पता? कि हमने स्वीकार नहीं करी। तो पंडित द्वाराराम जी कहते हैं पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि। यदि आपकी पर द्रव्यों में रुचि है तो आप शुद्ध आत्मा नहीं हो। पर द्रव्यों में रुचि है, आप कहते रहो मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूं, स्वभाव से तो हो। तो आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा स्वभाव से हो, फिर अरे तुम्हारे लक्षण एक नहीं है। तुम्हारे लक्षण कब प्रकट होंगे? जब पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि। बोले आप में रुचि का
क्या उनकी पहचान का बोले जो आ जाए सहज में देख दाख के ले लो, कोई रुचि नहीं है कि नमक परसा की मिठाई परसा। बिल्कुल सहजता जीवन जिसका हो जाता है, संतोषी जीवन हो जाता है, चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है, तब समझे आत्मा की रुचि है। हे भगवान, आत्मा ये दर्शन आप रुचि के लिए है। अपनी पर में रुचि जाके कोई परिणाम बिगड़ गया तो कुछ नहीं मिलेगा इन पर में। बोले महाराज वो कहाँ मिले? शुद्ध उपदेश, शुद्ध आत्मा का शुद्ध उपदेश। शुद्धम जिन्हें कहिया, केवल जिन्हें परमात्मा ने कहा वही शुद्ध है, और जिन्हें परमात्मा के अलावा जो भी है उसमें अशुद्धि की संभावना हो सकती है। टीकाकारों की अपने चिंतन होते हैं, लेखकों का अपना क्षेत्र ज्ञान होता है, और जिन्हें परमात्मा के मार्ग के अलावा कहीं भी कोई उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिलावट करके बात करते हैं। तो उपदेश शुद्ध जिन्हें कहिया, शुद्धम सम्मत शुद्ध उपदेश। ऐसे उपदेश से शुद्ध माने वीतराग भी है, शुद्ध माने निर्दोष भी है। सर्वज्ञ देव के निर्दोष उपदेश को सुनकर के जो जीव भक्तों को उनके स्वभाव से शुद्ध माने सच्चा भी है, शुद्ध माने सम्यक भी है, तो जो भगवान के वीतराग उपदेश से सम्यक रूप से श्रद्धा करते हैं उनके उपदेश सम्यक होता है। बोले 1100 का उपदेश दो भगवान ने, शुद्ध उपदेश। गाथा 5 से चलना। शुद्धम जिन उत्तर परम, परम के दो अर्थ ले लो, एक परम माने महान, एक परम माने दूसरा। जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि तुम्हारा शुद्ध आत्मा ही परम है, वही तुम्हारे लिए परम है, उत्कृष्ट है, परम पारणा में भाव का धारी है, परम आदरणीय है, वही परमात्मा स्वभाव है, वही परम पद में ठहरने वाला है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उस अक्षर का एक ही अर्थ लगाए, उस अक्षर के अनेक अर्थ लगा के सैद्धांतिक कथन किया जा सकता, जाना जा सकता कि जिन्हें परमात्मा ने कहा है शुद्ध आत्मा परम पारणामिक भाव का धारी है। परम पारणामिक भाव का मतलब भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। भव्यत्व माने तुम भव्य हो, तुम मुक्त जा सकते हो। जीवत्व का मतलब है तुम ज्ञान चेतना वाले हो, तुम अपनी ज्ञान चेतना से देखो कि तुम्हारा ज्ञान दर्शन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा सुख कहाँ कहाँ पाया जाता है। हमारा सुख किन किन में है, हमारा सुख कहाँ कहाँ है? लड्डू में है कि पेड़ा में है कि कपड़ों में है कि सोने में है? मेरा सुख काहे काहे में है? मेरा सुख मुझ में ही है। वस्तु का स्वभाव वस्तु में रहता है, एक वस्तु का स्वभाव दूसरे वस्तु में चला नहीं जाता, संज्ञा रहे तो भी नहीं जाता, इसका ज्ञान गुण इसमें नहीं जाता, क्योंकि डेड बॉडी के रोने से वो नहीं कहता चुप जाओ। तो अपने अपने स्वभाव को जानो, ज्ञान चेतना से जानो। पर जब तक जीव अपने अलावा दूसरे को परम मानता रहेगा तब तक परमेष्ठी परम पद को प्राप्त नहीं होगा। जब तक जीव अपने अलावा किसी को ही परम मानता रहेगा, और परम व्यवहार में मानने भी पड़े तो व्यवहार में परम केवल परमेष्ठी को मानना और निश्चय से परम अपने को मानना, तो परम पद की प्राप्ति होगी। और हमने जी चाहे वो परम मान लो। लोग मजाक में कहते अरे वे बड़े परम हैं, दंगे कहते ना वे परम है, तो भैया परम कोई नहीं है। जो परम पद में ठहरा है वो परम है, और जो परम पद में ठहरेगा वो परम है। उससे क्या फायदा हो जाए? अशुद्धम तिक्तम स्वभाव साधे, जितने भी हमारे राग द्वेष अशुद्ध प्रवृत्तियों के कारणभूत सबरे के सबरे हैं, वे तो नहीं छूटे, लेकिन उनमें अपनोपन छूट गए।
पहले तो उनमें अपनोपन छूट गया, यानी फिर वे परमेष्ठी के अलावा कहीं मूल न भटके, काउनो हाथ दिखावे न दे। यानी यहाँ ग्रीक मिथ्यात्व छुड़ाने का उपदेश दिया है। जिनके जीवन में मिथ्यात्व छूट जाता है, एक गरीब को हमसे पूछी थी, हमारे घर को मिथ्या नहीं माना, कोई मिथ्यात्व नहीं पोषक, हम लोग गुरु भक्त हैं, जन्मानी मानते हैं, कहीं नहीं जाते, लेकिन मेरे पति जाते हैं, उससे क्या नुकसान हो गया। मैंने कहा आप सब घर बहुत अच्छे भोजन बनाओ, सोच के बनाओ, देख के बनाओ। पति ने आके एक बूंद मिट्टी को तेल डाल दो तो वो भोजन कैसे हो जाए। एक चूल्हे में भोजन बनने वालों का, एक साथ एक ही पदार्थ जीवने वालों के घर में अगर एक जीव भी मिथ्यात्व पोषण करता है, उसका पुण्य क्षीण होता है, उसके घर में जन्मानी का प्रवास नहीं होता। अगर किसी को मोक्ष जाना है, शादीशुदा है, तो सौभाग्य मानना चाहिए कि दोनों लोग एक समान नियम के, एक समान श्रद्धा वाले, एक समान मानता वाले होना चाहिए। तो नहीं है तो रानी चेतना की तरह दृढ़ रहना चाहिए। समय आएगा तो भी मिथ्यात्व का पोषण न करके सिद्धांत की बात करते रहना चाहिए। कहीं आभूषण बनवाने के चक्कर में ठाकुर सुहाती उनकी मनमाफिक बात नहीं करना चाहिए। देखो भैया, आपने बुलाया है और आपने एक अद्भुत ग्रंथ श्री न्याय समुच्चय साहब जी का स्थाप कराया है, तो गुरुदेव ने जो लिखा होगा हमें तो नहीं पता, लेकिन वो जितनी हमसे कह रहे हम उतनी बात समझ में आ रही, सो आपसे कह दे। गलती हो करे तो बता दे करो, हमारी याददाश्त कमजोर हो गई। हमने जो कभी नहीं सुना तो जी महाराज जी, उपदेश सम्यक का यहाँ वर्णन चल रहा है। समो शरण में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी फिरती है और गणधर उसे छेड़ते और जैसे का तैसा मुनियों को बताते, तो इसमें अशुद्धि की संभावना कितनी है? अगर मुनि व्यवहार पक्ष को लेके उद्देश्य सामने आएगा, पाक्षिक राग, व्यवहार के पाक्षिक राग को लेके यदि भक्त स्वरूप का जैसे का तैसा श्रद्धा नहीं करता है, व्यवहार को मुनि को व्यवहार बताना चाहिए, तो निश्चय का निश्चय बताना चाहिए, भक्ति को भक्ति बताना चाहिए, ज्ञान को ज्ञान बताना चाहिए और सिद्धांत बताना चाहिए। मान लो कोई मुनि ये कहे कि श्री जी हैं, तो ये बताना चाहिए ये श्री जी नहीं है, ये मूर्तिक पदार्थ है, ये श्री जी की फोटो है, श्री जी की मूर्ति है, भगवान भी त्रागी होते हैं, इस प्रकार से हाथ पर धर के बैठते थे, नासाक दृष्टि होती थी, ऐसा तो अनुभव करके भगवान के गुणों का वेदन करो। ये भगवान नहीं है, भगवान का स्वरूप बताने वाला आकार। बहुत सारे मुनि हैं जो ऐसे ही बोलते हैं। तो अगर कोई वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन करता है तो वो कथन सुगुरु के कथन के से नहीं मिलता। सुगुरु का कथन है जैसा वस्तु का स्वभाव है, परमात्मा ने जैसा दिया, जैसो दियो वैसो लियो, जैसो दियो वैसो लियो। परमात्मा ने जो कहा है, गुरु महाराज ने वैसे ही कहा है। गुरु महाराज ने व्यवहार को नहीं हटाया है, लेकिन उपदेश दो शब्द दे दिए, स्वरूपम स्वभावम। उपदेश जो है वस्तु स्वरूप का, वस्तु के स्वभाव का देना है, और वो उपदेश सर्वज्ञ का है। जो सर्वज्ञ ने कहा है वही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। ताही को ग्रहण कर अनंत विश्वविद्यालय को प्राप्त हो। हमारा धर्म उपदेश अच्छी चर्चा कभी ऐसा बुलाओ कि किसी प्रसंग को लेके एक अगर सम्यक की बात है तो केवल सम्यक को लेके 10-15 दिन चर्चा हो, और सारे ग्रंथों को मसला रहे कि सम्यक में कहाँ कौन चीज कैसी लिखी है। फिर भी आप लोग धन्य है, रुचिवान है, जो धर्म उपदेश का एक एक शब्द सुनने को तैयार है, और बहुत अच्छी बात है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारे गुरु जी उसको जांचेंगे और जो गलती हुई उसको सुधारेंगे, क्योंकि हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते कि हम सब जानते हैं। भैया हम कुछ नहीं जानते, हम जितनी कह रहे हैं बात जचवा लियो और जचवा के मान लियो। यहाँ अब चलता है, बोले महाराज उससे क्या फायदा? बोले शुद्ध सिद्धांत से शुद्ध आत्मा का ध्यान होता है,
और शुद्ध आत्मा के ध्यान में अशुद्ध परिणाम छूटने से संसार का परिभ्रमण छूटता है और आप जीव शुद्ध होकर परमानंद को प्राप्त होता है। इसीलिए परमात्मा का शुद्ध उपदेश उससे जो सम्यक गुण होता है वे जीव मुक्ति को पाते हैं। अब है अर्थ सम्यक। अर्थ सम्यक क्या है? दुनिया में अगर कोई प्रोजनी है, अर्थ माने प्रोजनी, अर्थ माने देवध्वनि, अर्थ माने जनवाणी, अर्थ माने पदार्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ। अर्थ माने प्रयोजक। आप लोग कहते हैं मंत्र विधि में अर्थ सम्यक कहाँ है? मंत्र विधि में अर्थ सम्यक है शास्त्र सूत्र सिद्धांत नाम अर्थ जी। शास्त्र सूत्र सिद्धांत नाम अर्थ जी, ये है अर्थ सम्यक। किनके लिए होगा यह सम्यक? जो इसका मतलब समझेंगे। इस लाइन का मंत्र विधि में 100 अक्षरों में लिखा रहता है। 100 अक्षर माने बोल्ड। मंत्र विधि में जो बोल्ड अक्षर होते हैं उन बोल्ड अक्षरों को सब लोग बोलते हैं, सभी जगह बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं बोल्ड अक्षरों को। तो बोल्ड अक्षर हमें प्रेरणा देते हैं। ये अर्थ सम्यक क्या है? अब कहा दर्शावत है आचार्य। आचार्य कहते हैं अगर तुम्हारे जीवन में ये कला आ गई कि तुम्हारे जीवन में प्रोजनी कौन से शास्त्र, कौन से सूत्र, कौन से नाम और कौन से सिद्धांत होंगे, अगर ये स्वीकारता होगा कि मेरे जीवन में ऐसे शास्त्र, ये सूत्र, ये सिद्धांत और ये नाम ही प्रोजनी है, अन्यथा नहीं, तो आपको अर्थ सम्यक हो जाएगा। ये अर्थ सम्यक है कि आपको उसके प्रयोजन जानना है। प्रोजनी कौन है? मंत्र विधि में आपने पढ़ा है, चर्चा आगे करेंगे क्योंकि आज ही कब आएगी या कल आएगी, ये अभी मंत्र विधि में निकला नहीं इसका। ये पूरा स्वाध्याय, जिस स्वाध्याय आवश्यक मंत्र विधि में जहाँ सम्यक की बात होती है वहां मंत्र विधि से जीव के शुद्ध शतावश्यक की पूर्ति होती है। इस स्वाध्याय का प्रसंग है, इसी को बिना बैठक कहते हैं। बिना बैठक का मतलब है उस प्रसंग में ध्यान मजीरा सब बंद कर दो और केवल सुनो। और अगर मान लो आपको भक्ति संगीत करना है तो आप पहले भजन की तर्ज पर वो पूरा सवैया बोल लो। सवैया बोलने के बाद, संगीत से करने के बाद एक बार आप साधक से या विद्वान से उस सवैये का मर्म सुन लेना और उसको समझ लेना, तो ये मंत्र विधि से सम्यक हो जाएगा। आपको ये जानना पड़ेगा ये सवैया मंत्र विधि में क्यों जोड़ा गया। ये सारी बातें हमारे मंत्र विधि हमारे जीवन से क्या मतलब रखती हैं। अगर इस सवैया को नहीं मानेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? सवैया को नहीं मानेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? और सूत्र को नहीं मानेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? अगर आपकी समझ में आ गया कि सूत्र जी को नहीं, जो सूत्र कहा, अब सूत्र नाम कहा दर्शावत है, सूत्र नाम किससे कहते हैं? ये तो बहुत बार पढ़ लिया, सूत्र नाम काहे सो कहिए, ये तो आपने 20 बार पढ़ लिया। आपको आज ये पढ़ना है तब मार्गों के दिन सूत्र नाम काहे को कहिए, सूत्र नाम काहे सो कहिए, सब जाना। एक बार संघवाद में चर्चा आई, बालक जैसी मंदिर शुरू हुई सब बाहर चबूतरा बैठ गए। जैसे उन्होंने कहा जय बोल तू, सब उठ के मोड़ा मोड़ी बाहर बैठ गए। मैंने कहा दत्ता जी 2 मिनट का समय देंगे? बोले हाँ बोलो। हम 2 मिनट बाहर जा रहे बच्चों से बात करना, बोल कर जाओ। वे रुक गए। मैंने कहा बेटा अबे तुम झंझा भक्ति में बढ़िया बजा रहे थे, अब बाहर काहे आ गए? उसने एक लड़के ने हिम्मत से पूछा पंडित जी हमें पता है आपको क्या पढ़ना है, हमें आउट है, अब रोज रोज एक ही बात काय को सुने काय को पढ़े। मैंने सोचा लड़के बड़े बात है तो क्या है, रोज रोज एक ही बात आपको नहीं लगा कि रोज रोज एक ही चीज तो पढ़ो? क्यों आपके मन में ये बात नहीं आई कि रोज रोज हम एक ही बात तो पढ़ो और रोज रोज एक ही भजन गाओ?
अरे तर्ज बदलो तुम जो आनंद भी आओ। रोज रोज एक ही तर्ज एक ही बात। तो यहाँ बदल बदल के और यहाँ थोड़ा सा समझ के, उस समय तो समय रहता है, उस समय तो नहीं समझा जा सकता है, अन्य समय में समझने की कोशिश करो। तो जो दो चार लोगों को समझना हो, जिनकी अनुकूलता जीवन में हो, बहनों को भाइयों को, वे आवे 3 से 4 में और वीडियो बनावे और जी के पतिदेव नौकरी करते हैं उन्हें सेंड कर देवे तो उनको आरो बराबर होगा। अगर 4-6 लोग भी आके पूछ ले रहे कुछ बातें, तो वीडियो बना के ग्रुप में डालने तो भी फायदा हो जाए। चलो, तो सूत्र नाम काहे को कहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। सूत्र नाम काहे सो कहिए सबको पता है, काहे को कहिए उसका प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा सूत्र सम्यक। यदि सूत्र नाम काहे को कहिए और पकड़ में आ गई बात तो आपको सूत्र सम्यक हो जाएगा। मतलब आपको सम्यक हो सकता है। सम्यक माने क्या होता है, सच्ची मानता, सच्चा श्रद्धा। तो यहाँ अर्थ सम्यक क्या है, अर्थम पियर शुद्धम, हरी बहुत फास्ट भाग रही है। अर्थम पियर शुद्धम यानी रतन त्रय स्वरूप शुद्धात्मा ही प्रयोजनी है। ये रतन त्रय मई, ये उवन उवनकार हिरण्यकार श्रृंगार मई, ये उन हिरण्य श्रृंग मई, कुछ भी कह लो, एक अक्षरी कह लो, 2 अक्षरी कह लो, ये आत्मा ही धर्म है। आप हम जो तो जन्म नहीं अटती अर्थ मेरे लिए प्रयोजनीभूत केवल रतन त्रय है। इसी रतन त्रय से मुक्त होगा। मिथ्या दर्शन ज्ञान 40 से बहुत भ्रमण होता रहेगा। 6 ढाला की दूसरी ढाल की पहली ढाल कहती है समसम्मत दंसनम शुद्धम। इसलिए किसके होगा प्रयोजन भूत, किसका प्रयोजन सिद्ध होगा, समसम्मत दंसनम शुद्धम। जो जनवाणी के शब्दों को जैसा उनका अभिप्राय है उसी के समान दंसन माने अनुभव करेंगे, स्वीकार करेंगे, उनके होगा। जो जनवाणी के शब्द हैं, जनवाणी के शब्दों का जो प्रयोजन जहां जैसो, अपन कहते हैं ना जहां जैसो शब्द होए श्री दान प्रण जी को, ऐसा कहीं कहते हैं नहीं कहते। जहां जैसो शब्द होए साय श्री दान प्रण जी को। और भावना क्या है शब्द में कि महाराज हमें ज्यादा पता नहीं है, आपकी जैसी जिस भावना से लिखो हुए वो हमारे आ जाए समझ में। इधर शब्द लिख रहे हैं उधर भावना लिख रहे हैं, इधर शब्द लिख रहे हैं उधर भावना लिख रहे हैं। बड़ा गजब की बात है। द्रव्य और भाव, द्रव्य से उच्चारण हो, भावना से भाव बने, तब काम बनता है। आत्मिक ऊपर है मंदिर, एक एक शब्द आत्मा की मंदिर विधि में समझे, एक एक शब्द तो मुक्ति का मार्ग इसी जन्म में। मिथ्या मान्यताएं छूट जाएंगी, विचारधारा बदल जाएगी, सिद्धांत सही हो जाएगा, सब काम बन जाएगा। ये मंदिर विधि जैसा तो रतन नहीं है। अगर लोग पूजा की किताब मानत रहे, इस मंदिर विधि को पूजा की किताब मानत रहे। ये मंदिर विधि 14 ग्रंथों से बनी है। चाहे धर्मोपदेश कर लो, चाहे 14 ग्रंथ का पाठ कर लो, एक धर्मोपदेश 14 ग्रंथों के पाठ का पुण्य देता है। और बोले आपको कैसे पता, हम बताएंगे जो शब्द ई ग्रंथ की एक गाथा से आओ, जो शब्द ई ग्रंथ की ये गाथा से आओ। हमारी खोज चल रही है, लेखन चल रहा है। अबे तो पहले हम डूबे थे कि मतलब है कहीं में, अबे भी पूरे नहीं डूब पाए। अभी हमने विद्वानों से किताबें मंगाई हैं, अभी हमें बहुत पढ़ना है। अगर तो हम पहली क्लास में आ पाए, जब हम पढ़ लेंगे ना तब बताएंगे क्या है इसमें क्या लिखा। गुरुदेव बैठते थे और कहीं अगर कोई ज्ञान श्री माता जी, कर्म श्री माता जी कुछ नहीं ऐसा, नहीं ऐसा। आप कभी पूछना है कि मंदिर की बनाई क्यों गई थी, बनी थी तो उसका नाम क्या था, और गुरुदेव ने क्यों बनवाई मंदिर विधि। कभी ये पूछना कि मंदिर विधि धर्मोपदेश लिखने के पीछे गुरुदेव का मतलब क्या था। हमको बता दें, आप पूछ क्वेश्चन आ जाएगा तो उत्तर दे देंगे। अब शांति, जब हजूर रह जाए
शाम के नहीं आना क्या? आना है ना? क्वेश्चन भूल जाओ तो अच्छे हमारा समा बच जाए। हम ऐसे डालते कि तुम रुचिवान होगे तो आओगे पूछोगे, और रुचिवान नहीं होगे केवल बातन के बच्चे सा होगे तो या तो आओगे नहीं या भूल ही जाओगे, तो हमारा समय बच जाएगा। कंट्रोल है, हम आपको कितनी रुचि है, शाम के आओ तो पता चले। तो यहाँ आचार्य कहते हैं अर्थ समय तीर्थम, अपना आत्मा ही स्वतंत्र आत्मा ही प्रयोजनी है। उपदेशम अर्थ अर्थ समर्थम, और कहा है अर्थ सम्यक, तारण तरण समर्थ मुनि, तारण तरण समर्थ मुनि, समर्थम यहाँ दिया। तो गुरुदेव कह रहे जहां समर्थ लिखो हो गए, आपकी पूजा में जहां समर्थ लिखो हो गए, समझ लेना वो है अर्थ सम्यक। कहां लिखा समर्थ? तारण तरण समर्थ मुनि, क्या मतलब है? हे आत्मा, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हें तरने तारने में समर्थवान है। तुम्हें तुम्हारी आत्मा के अलावा बाहर के निमित्त हो सकते हैं, उपादान कारण तो तुम्हें तुम्हारा आत्मा ही तारने में समर्थ है। सुनीला बहन जी नहीं आई, उन्हें पूछा था, उन्हें पूछा था मंत्र विधि में कहा कौन सा सम्यक है? अर्थम आत्म स्वरूप, इसीलिए अपने प्रयोजनभूत साधु अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करते हैं। अनर्थम अज्ञान विच्छेदयन्ति, उनके जीवन में अज्ञान अनर्थकारी प्रवृत्ति सब छूट जाती है। अनर्थम भावम, अनर्थ अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के माने अनेक पर में रुचि, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के रागादे भाव, सब अनेक अनर्थकारी है। तंते शुद्ध ज्ञान सहकारम, इस सम्यक ज्ञान के बल पर सारे भाव छोड़ देते हैं। अर्थम ज्ञान स्वरूप, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को, अपने चतुर स्वरूप को जान लेना। त्रिलोक त्रिभुवन तीर्थ संशुद्धम, यही है ज्ञान त्रिलोक सारम। इसी से आत्मा ज्ञान स्वभाव में रह के तीन लोक का नाथ हो जाता है। बिंदस्तम बिंदंतु, कब हो जाता तीन लोक का नाथ? जब वो निर्विकल्प समाधि में डूब के सिद्ध समाधि में प्राय सिद्ध परमात्मा के समान स्वयं को अशरीरी अनुभव करके एकदम दृढ़ हो जाते हैं। चाहे हिरण भी खाए खुजाया पीठ से अनुभव नहीं होता है। यह है बिंदंतो बिंदंतम बिंदंतो सत्सर्वम तीर्थ सम्मतम। अगला 559 में है बीज समय, नाम देखते जाना, गड़बड़ तो नहीं है। 549 में पहला नाम था ज्ञान, दूसरा था उपदेश, तीसरा था अर्थ, चौथा बीजमी। बीजमी माने बीज सम्यक। बीज सम्यक क्या है? बीज सम्यक है पहली भूमिका में देवम गुरु धर्म शुद्धम, आस्तिकता, जीवन में आस्तिकता। आस्तिकता माने अमिट श्रद्धा कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म के अलावा हम कहीं किसी अन्य देवी देवताओं को अपना भगवान नहीं मानेंगे। ये है बीज व्यवहार। सच्चे देव गुरु धर्म, सच्चा देव देवादिदेव। आपकी मंत्र विधि में मानव में इस सारे सिद्धांत प्रस्फुटित है कि कौन देव है? देवादिदेव, जो स्वयं से वर्णित वो देव व्यवहार में है। और यहाँ हमें एक देव वंदना करते नहीं दिख रहे, जिसमें 34 अक्षर हो, 8 प्रातिहारी हो, अनंत चतुष्टय हो, वो व्यवहार में देव है। और जहां ये न पाया जाए वहां कोई व्यवहार में देव नहीं है। हम तो दानपंथी हैं, 4 तीर्थंकर मोक्ष गए, 10 कोड़ा कोड़ी काल में रहे। हर समय कुंदी रोटी रानी को याद कराओ, कहीं कोई भगवान नहीं है। आप तो केवल मेरा शुद्धात्मा ही देव है। सुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, मन और तो 1000 बार पढ़ी, अनुभव करना मेरा देव कहा है तो संगत होगा। जो भगवान देव भगवान इनके पांव छू रहे, उनके भाव पांव छू रहे, इतना अगरबत्ती लगा रहे, उधर सिंदूर लगा रहे, वो क्या है? हमें संगत हो जाए।
भैया किसी को कुछ कहना हुआ करे, उंगली उठा के पूछ लिया करो। अगर हमारी बात कहीं गलत करती हो पूछ लेना। जरा भैया शांत रहो। वो बाहर कोई आयोजन होता है तो उसके लिए चंदा एकत्रित करते हैं, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब वो दान के दिन बात करना, त्याग के दिन करना। अभी जो प्रसंग आए दान की चर्चा त्याग के दिन, क्योंकि सारी बातें दान संबंधी बातें त्याग के दिन। जो प्रसंग आएगा समय बचेगा, या फिर 3 बजे से 5 बजे के बीच में शंका समाधान। बीज सम्यक में व्यवहार में बीज ये है जो श्रद्धा का बीजारोपण है। और गाथा कहती है कि जो बीज अक्षर है, क्योंकि आगम कहता है बीज अक्षरों से, बीज अक्षर माने ओम ह्रीम श्रीम आदि, इन बीज अक्षरों के माध्यम से जो एक बीजारोपण होता है कि मैं ओंकार स्वरूप परमात्मा हूं, और बीजारोपण होता है बीज गांव का मूल जल, क्योंकि कुछ जड़ें भी बीज होती हैं। जैसे बहुत सारे बीज भी जड़ होते हैं, आलू बीज के रूप में जड़ है, और गन्ना गन्ने के रूप में बीज है। गन्ना ही बीज है, गन्ने को जमीन में बोया जाता है, गन्ना ही बीज है। कुछ बीज होते हैं, कोई फल बीज होते हैं। तो बीज अक्षर क्या कहता है? ओंकार से सब है डाल पत्र पर पूर्ण प्रथम ताई को बंदिए, यानी बीज क्या है? ओंकार। तो ओंकार बीज है, ओम बीज है। ओम मंत्र में जो रस छपा है, ओम मंत्र को समझना करी कि ओम मंत्र कैसे लिखा जाता है और ओम कैसे लिखा जाता है, ओम में क्या अनुभूति आना चाहिए, ओम बोलने में कैसा लगना चाहिए। यह है बीज अक्षर, यह है बीज समय। ओम का स्वरूप क्या है? ऊपर अर्धचंद्र बना है ओम में। अर्धचंद्र सदा का प्रतीक है, बिंदी भगवान का प्रतीक है। जैसे ओमकार मंत्र में ओम पर वहां पर बिंदी रखी है, जैसे ही मैं सिद्ध स्वभावी आत्मा हूं, जैसे वे अशरीरी है ऐसे ही मैं अशरीरी स्वभाव से हूं, संग में रह के भी अलग हूं। ये है बीज संगठन। बीज अक्षरों से अपने स्वभाव का वेदन करना, ये बीज संगठन। बीयम च ज्ञान शुद्धम। और आगे संसार, अगर आपने शुद्ध देव धर्म को मान लिया, शुद्ध का मतलब व्यवहार देव नहीं है, शुद्ध का मतलब व्यवहार देव नहीं है। ज्ञान समुच्चय सार में शुद्ध का मतलब है शुद्धात्मा देव। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, ये बीज अक्षर है। यानी ये निमित्त है मेरी शुद्धात्मा के जागरण में। हम उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, तू जिनवर हो भलो, तू जिनवर हो भलो, मैं जिनवर हो भलो। हे भगवान, हम आपकी वंदना करते हैं, लेकिन आप अपने जिनवर हैं और मैं अपने जिनवर हूं। आपने अपने आत्मा में जिनवरपना व्यक्त किया है, आपकी वाणी से हम भी जिन्हें बनेंगे, ऐसा गुरु महाराज का भाव। यह है बीज संगठन। आज तो भैया उत्तम आर्डर की बात ही नहीं हो पाई, मैं भूले ही हूँ। 5 मिनट बोलना, 5 मिनट बोलना।